पालियोलिथिक का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही जवाब है पुरपाषाण युग। पालियोलिथिक का शाब्दिक अर्थ पुरपाषाण युग है। पुरपाषाण युग के दौरान लोगों की मुख्य आजीविका क्या थी? सही जवाब है शिकार और संग्रहण। पुरपाषाण युग में भोजन संग्रहण और शिकार लोगों की मुख्य आजीविका थी। पुरपाषाण युग में प्रारंभिक मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? सही जवाब है पत्थर के औजार बनाना। प्रारंभिक मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि पत्थर के औजार बनाना था। भीमभेद का शैल्य आश्रमों का क्या स्थान है? सही जवाब है मध्य प्रदेश। भीमभेद का शैल्य आश्रम मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। पुरपाषाण काल में शिकार के लिए प्राथमिक रूप से कौन सा औजार प्रयोग किया जाता था? सही जवाब है भाला। पुरपाषाण काल में शिकार के लिए भाले का प्राथमिक रूप से उपयोग किया जाता था। पुरपाषाण औजार मुख्य रूप से किस सामग्री के बने होते थे? सही जवाब है क्वार्टजाइट। पुरपाषाण औजार मुख्य रूप से कठोर चट्टान क्वार्टजाइट से बने होते थे। भीमभेद का शैल्य आश्रम में किस प्रकार की शिल्पकला पाई जाती है? सही जवाब है शैल्य चित्र। भीमभेद का शैल आश्रय विभिन्न युगों के शैल चित्रों का संग्रहण करते हैं। मध्यपाषाण काल में आर्थिक स्थिति में क्या बदलाव आया? सही जवाब है पशुओं को पालतू बनाना। मध्यपाषाण काल में आर्थिक स्थिति में शिकार, मछली पकड़ने, भोजन संग्रहण और पशुओं को पालतू बनाने की ओर बदलाव आया। गंगा के मैदानों में मानव उपनिवेशन कब हुआ? सही जवाब है मध्यपाषाण युग। गंगा के मैदानों में मानव उपनिवेशन मध्यपाषाण काल में हुआ। मध्यपाषाण काल में किस प्रकार के औजार प्रमुख थे? सही जवाब है सूक्ष्माम या फिर माइक्रोलिथ। मध्यपाषाण काल छोटे बेहतर बने औजारों जैसे सूक्ष्माम का उपयोग किया जाता था। राजस्थान में कौन सा मध्यपाषाण कालीन स्थल व्यवस्थित अंत्येष्टि के लिए जाना जाता है? सही जवाब है बागौर। बागौर राजस्थान में कोठारी नदी पर स्थित एक मध्यपाषाण स्थल है जो व्यवस्थित अंत्येष्टि के लिए जाना जाता है। मध्यपाषाण शैल चित्रों में प्रयुक्त प्राथमिक रंग कौन से थे? सही जवाब है लाल और सफेद। मध्यपाषाण शैल चित्रों में प्रमुख रंग लाल और सफेद होते थे। मध्यपाषाण शैल चित्रों में मुख्य रूप से किस प्रकार के दृश्य होते थे? सही जवाब है वन्य जीव और शिकार। मध्यपाषाण शैल चित्रों में मुख्य रूप से वन्य जीव और शिकार के दृश्य होते थे। मध्यपाषाण काल में सबसे पहले किस पौधे की खेती की गई थी? सही जवाब है गेहूं। मध्यपाषाण काल में सबसे पहले गेहूं की खेती की गई थी। मध्यपाषाण काल में सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था? सही जवाब है कुत्ता। मध्यपाषाण काल में सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया था। मध्यपाषाण स्थल बागौर किसके लिए जाना जाता है?
बड़ा मध्यम पाषाण स्थल बागोर राजस्थान में है, जो भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण स्थल है। मध्य पाषाण काल में शिकार के लिए किस औजार का प्राथमिक उपयोग किया जाता था? सही जवाब है धनुष और बाण। मध्य पाषाण काल में शिकार के लिए धनुष और बाण का प्राथमिक उपयोग किया जाता था। मध्य पाषाण युग के दौरान मानव जीवन शैली में क्या महत्वपूर्ण बदलाव आया? सही जवाब है स्थायी बस्तियां। मध्य पाषाण युग में खाना बदोशता में कमी आई और स्थायी बस्तियों की ओर प्रवृत्ति देखी गई। किस युग से मृतकों की नियोजित तरीके से अंत्येष्टि के प्रमाण मिलते हैं? सही जवाब है मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग से मृतकों की नियोजित तरीके से अंत्येष्टि के प्रमाण मिलते हैं। दक्षिण एशिया में नव पाषाण संस्कृति का सबसे बड़ा प्रारंभिक उदाहरण कौन सा है? सही जवाब है मेहरगढ़। मेहरगढ़ संस्कृति दक्षिण एशिया में नव पाषाण संस्कृति का सबसे प्रारंभिक उदाहरण है। नव पाषाण संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या है? सही जवाब है कृषि और पशुओं का पालतू बनाना। नव पाषाण संस्कृति की मुख्य विशेषताएं कृषि, पशुओं को पालतू बनाना, पत्थरों के औजारों का चमकाना और मिट्टी के बर्तन बनाना। कौन सा नव पाषाण स्थल गड्ढे वाले आवासों, पत्थर के औजारों और घरों में कब्रगाहों के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब है बुर्जहाम। जम्मू और कश्मीर का बुर्जहाम गड्ढे वाले आवासों, पत्थर के औजारों और घरों में कब्रगाहों के लिए प्रसिद्ध है। नव पाषाण काल के दौरान औजार बनाने के लिए प्रमुख सामग्री क्या थी? सही जवाब है चमकाए हुए पत्थर। चमकाए हुए पत्थर के औजार नव पाषाण काल की एक विशेषता है। मध्य पाषाण से नव पाषाण काल में संक्रमण को क्या चिन्हित करता है? सही जवाब है स्थायी कृषि जीवन शैली। मध्य पाषाण से नव पाषाण काल में संक्रमण को स्थायी कृषि जीवन शैली द्वारा चिन्हित किया जाता है। कौन सा नव पाषाण स्थल उल्लेखनीय हड्डी के औजारों के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब है चिरांद। बिहार का चिरांद अपने उल्लेखनीय हड्डी के औजारों के लिए प्रसिद्ध है। नव पाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों में कौन सा नवाचार पेश किया गया था? सही जवाब है पहिए से बने मिट्टी के बर्तन। नव पाषाण काल में पहिए से बने बर्तन पेश किए गए थे। नव पाषाण लोग किस प्रकार के घर बनाते थे? सही जवाब है मिट्टी की ईंटों के घर। नव पाषाण लोग घास के झोंपड़ों के बजाय मिट्टी के ईंटों के घर बनाते थे। ताम्र पाषाण का क्या अर्थ है? सही जवाब है पत्थर और तांबे का उपयोग। ताम्र पाषाण का अर्थ है पत्थर और तांबे का उपयोग। भारत में ताम्र पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सही जवाब है दैमाबाद। दैमाबाद परवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है और ये भारत का ताम्र पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है। ताम्र पाषाण काल की विशेषता क्या है? सही जवाब है चित्रित बर्तन। ताम्र पाषाण काल की विशेषता चित्रित बर्तन है। कौन सा ताम्र पाषाण संस्कृति मजबूत लाल रंग के बर्तनों के साथ चॉकलेट डिजाइनों के लिए जाना जाता है?
सही जवाब है कायथा। चंबल और उसकी सहायक नदियों में स्थित कायथा संस्कृति मजबूत लाल रंग के बर्तनों के साथ चॉकलेट डिजाइनों के लिए भी जानी जाती है। मालवा संस्कृति किस प्रकार के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब है लाल स्लिपवेयर के बर्तन। मालवा संस्कृति अपने लाल स्लिपवेयर के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी ताम्रपाषाण संस्कृति हड़प्पा संस्कृति से उत्पन्न हुई है? सही जवाब है प्रभास और रंगपुर। प्रभास और रंगपुर संस्कृतियां हड़प्पा संस्कृति से उत्पन्न हुई हैं। नवपाषाण क्रांति की शुरुआत को क्या चिन्हित करता है? सही जवाब है शिकार संग्रहण से भोजन उत्पादन में संक्रमण। नवपाषाण क्रांति शिकार संग्रहण से भोजन उत्पादन में संक्रमण को चिन्हित करती है। आहारा संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या है? सही जवाब है काले और लाल बर्तन। नवपाषाण क्रांति शिकार संग्रहण से भोजन उत्पादन के संक्रमण को चिन्हित करती है और आहारा संस्कृति की मुख्य विशेषता काले और लाल बर्तन है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।